तो मैं आपको आज इस एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि बॉस चौक आईडीएम वाला कॉन्सेप्ट कैसे आपके लिए वर्क नहीं करेगा और फेल हो जाएगा। तो हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है और ये इसका लेफ्ट स्विंग, जो कि ये हमारा आईडीएम होगा। ये हमारा आईडीएम हुआ, ये हमारा आईडीएम कंफर्म हुआ तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। उसके बाद मार्केट अप जाता है और यहाँ की ओबी से टैप होकर वापस गिरता है और मार्केट यहाँ बॉस कर देता है इस लेवल को। इसके बाद मार्केट इसको बना देता है अपना लोअर हाई। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू होता है एंड देन यहाँ पर एक लोएस्ट पॉइंट, उसका लेफ्ट स्विंग हमारा आईडीएम, ये रहा हमारा आईडीएम और ये रहा उसके ऊपर का ओबी। और ओबी से डाउन, देन यहाँ पर हमारा फिर से बॉस हो जाता है ये इस पॉइंट पर, इस कैंडल के थ्रू, ये रेड कैंडल के थ्रू ये बॉस हो जाता है। देन आपने पहले यहाँ ट्रेड बनाई होगी आपका प्रॉफिट, फिर आपने यहाँ ट्रेड बनाई होगी आपका प्रॉफिट। अगर नहीं भी बनाई होगी, कंफर्मेशन के लिए आपने रखा होगा कि हाँ ठीक है हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब हम डाउन की साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपका यहाँ बॉस हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आता है और ये उसका लोएस्ट पॉइंट और ये रहा उसका आईडीएम पॉइंट। तो मार्केट जैसे ही आईडीएम करेगा और आईडीएम को स्वीप कर लेगा, आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर लेंगे 5 मिनट पर मान लीजिए। इस कैंडल के थ्रू आप तो आपका एसएल चला जाएगा। टारगेट आप कुछ भी रख सकते हैं एक्सेट्रा, और आपका इसमें एसएल चला जाएगा। बट अगर आपको इसके अगेंस्ट में अगर आपको आईटीएच आईटीएल आता होता तो देखिए आप कैसे प्लान कर सकते थे। डेली पर गए हम, डेली पर हमने देखा ये स्विंग है, इसको मार्केट ने स्वीप किया है डेली टाइम फ्रेम पर। और हम जाएंगे 4 आवर पर, देखेंगे 4 आवर की स्विंग को भी। यहाँ पर एक एफवीजीओ भी था, उसको स्वीप किया मार्केट ने और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, यानी कि 4 आवर में भी स्वीप हुआ है, वन में भी है स्विंग। एंड देन हम वापस 15 मिनट पर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे 3 कैंडल फॉर्मेशन, 1 2 3 यहाँ पर है, ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर भी है और 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3, सॉरी वो वाला ले लिया था। मीन्स ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, ये एक स्विंग, 3 स्विंग यहाँ पर भी है। तो ये अभी के लिए हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, टर्म लो। देन आप यहाँ से बच सकते थे अगर आप देखते डेली टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, उसके बाद आईटीएल देखते तो आप कंफर्म हो जाते कि मार्केट यहाँ से कम यहाँ से तो अभी नीचे जाने वाला नहीं है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग अभी आएगी। तो अब यहाँ से कुछ आपकी ट्रेड भी ले सकते थे, जैसे ये यहीं पर कंफर्म हो गया था आईटीएल, तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते थे आपके लिए।
जैसा कि आपको आईटीएल के जस्ट बाद एक ये एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते थे। आप यहाँ से लेते एंट्री, टारगेट कितना भी रखते ऐसे लाभ का इसके नीचे होता, स्विंग के नीचे जस्ट कुछ ही कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाता। देन आप यहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे। तो ऐसे करके कुछ आपकी आईटीएल और आईटीएच के बाद आपकी ट्रेड ऐसे करके प्लान होती, वो मैं थोड़ा आगे और डीप में जाऊंगा। हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे आईटीएच और आईटीएल क्या होता है, इसको चार्ट पे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये जो आपका पुराना कॉन्सेप्ट था बॉस चौक और आईडीएम वाला, ये उससे एडवांस है। इसको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग भी बोलते हैं। और बॉस चौक और आईडीएम वाला कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा स्लो डाउन पड़ गया है, यानी कि वो थोड़ा सा ट्रैपिंग की तरफ चला गया है और उसमें ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, जबकि ये कॉन्सेप्ट इसमें अभी ट्रैपिंग नहीं होती है। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है और ये एकदम परफेक्ट काम करता है मार्केट में। तो इसके कुछ बेसिक पहले हम समझ लेते हैं, जो कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है। फिर हम समझेंगे व्हाट इज आईटीएच आईटीएल, देन एसटीएच एसटीएल, देन हम इसके रूल देखेंगे, जिससे कि आप कैसे चार्ट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसके क्या रूल्स हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा थ्री कैंडल स्विंग। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको बिना समझे आप आईटीएच और आईटीएल को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो हम इसको पहले देख लेते हैं। तो ये है हमारा थ्री कैंडल फॉर्मेशन। तो इसको हम समझ लेते हैं, जिससे कि हमें आईटीएच और आईटीएल समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि हमें आसानी हो उसको समझने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है थ्री कैंडल फॉर्मेशन का उसके अंदर। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप पहली कैंडल देख सकते हैं। अगर हम बाय साइड के लिए थ्री कैंडल फॉर्मेशन देखें, तो जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है आपको, ये रेड रहेगी, सेकेंड भी रेड रहेगी। इसका वैसे कलर मैटर करता नहीं है, वैसे मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ ताकि ये आपको समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, थर्ड ग्रीन हो जाएगी। तो ये ऐसे इसको तीनों कैंडल को मिला करके हमारा थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनता है। इसी प्रकार अगर हम सेल साइड के लिए देखें, तो पहली कैंडल हमारी ग्रीन होगी, सेकंड ग्रीन और थर्ड रेड बन जाएगी, जिससे कि हमारा ये सेल साइड के लिए थ्री कैंडल फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया इसको कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो अब हम आईटीएल और आईटीएच को समझ लेते हैं, जिनके फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कि आईटीएल का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट टर्म लो और आईटीएच का फुल फॉर्म इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है। तो इंटरमीडिएट टर्म लो बनने के लिए हमें थ्री स्विंग चाहिए होते हैं, जिसमें कि लेफ्ट और राइट और मिडिल थ्री कैंडल फॉर्मेशन के थ्रू बनने होने चाहिए। जिसमें कि आप देख सकते हैं, जो हमने थ्री कैंडल फॉर्मेशन समझा था उसमें उसके थ्रू इसमें उसका क्या रोल है, ये देखिए। थ्री कैंडल, थ्री कैंडल और थ्री कैंडल। इसी प्रकार आप इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए भी देख सकते हैं कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन एक लेफ्ट हैंड पे, एक मिडिल में और एक राइट हैंड पे। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई हो जाता है और ये हमारे लिए इंटरमीडिएट टर्म लो। ये कुछ इस प्रकार बनते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा शॉर्ट टर्म लो, और इसके बाद जस्ट है हमारा शॉर्ट टर्म हाई। पहले हम शॉर्ट टर्म लो को देख लेते हैं। जब इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है, उसके बाद जो भी छोटे पुलबैक्स आते हैं, ये जो आपको पुलबैक्स दिख रहे हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म लो होते हैं। ये पुलबैक्स, ये ये हमारे शॉर्ट टर्म लो होते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के बाद।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शॉर्ट टर्म हाई है, इसको भी देख लेते हैं। जब हमारा मार्केट में इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाता है तो फिर ये जो छोटे छोटे पुलबैक्स होते हैं ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म हाई होते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कुछ रूल्स देख लेते हैं हम आईटीएच और आईटीएल के लिए, जिसमें कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो हमेशा आईटीएच को तोड़ता हुआ जाएगा और आईटीएल उसमें सेफ रहेगा, और अप ट्रेंड में है साथ ही साथ वो शॉर्ट टर्म हाई को भी तोड़ता हुआ जाएगा और शॉर्ट टर्म लो उसमें सेफ रहेगा। इसी प्रकार इंटरमीडिएट टर्म हाई टर्म लो के लिए अगर हम देखें तो आपको ये 3 कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है इंटरमीडिएट टर्म लो। ये है इंटरमीडिएट टर्म लो। इसमें क्या हुआ, इंटरमीडिएट टर्म लो टूट गया क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है इस लेग में देखें तो। और इसमें क्या, इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ है। ये अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि बिल्कुल ये जो आपको स्विंग्स दिख रहे हो ये बराबर हो सकता है कि ये एकदम से बड़ा बन जाए, ये ऐसा कुछ बन जाए और ये ऐसा कुछ बन जाए। बस हमें तो 3 स्विंग चाहिए जिसमें कि मिडिल हमारा बड़ा होना चाहिए और उसके लेफ्ट में और उसके राइट में कैसे भी स्विंग हो, बस ये हमारे ये वाले स्विंग से छोटे होना चाहिए। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया। तो देखिए ये है हमारा लॉजिक, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कब हमें आईटीएल और आईटीएच को किस प्रकार हमें कंबाइन करना है और कब हमें आईटीएल बनते हुए देखना है और कब हमें आईटीएच बनते हुए देखना है। हमें ट्रेड किसको कब देखकर ट्रेड प्लेस करना है वो आप यहाँ समझिए। जैसे कि प्राइस किसी की लेवल को हिट करके यहाँ पर 3 कैंडल फॉर्मेशन करके इसको आईटीएच बनाकर जब वापस नीचे आता है और अपने नेक्स्ट की लेवल तक हिट करता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक भी इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ तक कि ये शॉर्ट टर्म हाई दिख रहा है आपको, ये भी ब्रेक नहीं होता है। उसके बाद फिर से अगेन इंटरमीडिएट टर्म हाई कब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक कि आपका नेक्स्ट बायस या की लेवल हिट नहीं हो जाता है। जैसे ये हिट होना स्टार्ट होगा यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो बना, ये शॉर्ट टर्म लो बना और ये अगेन इंटरमीडिएट टर्म लो बना और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पर जो बना था वो टूट चुका है, ये टूट गया है और ये भी आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, ये भी टूट गया है और आपके इंटरमीडिएट टर्म लो बचे हुए हैं। इसको मार्क कर देता हूँ, ये शॉर्ट टर्म लो है, ये शॉर्ट टर्म लो और ये है शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और ये इंटरमीडिएट टर्म लो। तो आप देख सकते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो एक भी आईटीएच और एसटीएच नहीं टूटा, ब्रेक नहीं हुआ और जैसे ही मार्केट ने अपने नेक्स्ट की लेवल को हिट कर दिया इस वाले ये जो की लेवल था इसको मिटिगेट करते हुए, जब इसको मिटिगेट करने आया और जब इससे इसका ट्रेंड चेंज हुआ
डाउन से अप की ओर हुआ तो फिर इसकी लेवल का भी कोई मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका था। और ये जो की लेवल आपको दिख रहा है नीचे से मार्केट अप गया है, ये मिटिगेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर टैप होकर मार्केट अप गया और आईटीएल, एसटीएल और आईटीएल बनाते हुए गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक भी आईटीएल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है इसमें। यही मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा कैसे आईटीएच, आईटीएल और एसटीएच, एसटीएल को हम कैसे मार्क करते हैं और क्या लॉजिक वहां पर हमारा रहेगा। यही लॉजिक हमारा वहां रहेगा और बस मैं आपको लाइव उस पे चार्ट पे दिखाना चाहूंगा ये किस प्रकार वर्क करता है। तो चलिए हमारे लाइव चार्ट की ओर चलते हैं। निफ्टी में देखेंगे हम, पहले हम निफ्टी में हमारा कोई की लेवल पॉइंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि इस केस में हमें अपसाइड से 3 कैंडल स्विंग दिख रहा है टॉप का 1 2 3, तो हम यहाँ से इस कैंडल से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बनाना स्टार्ट की, यहाँ से कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि आपको ये दिख रहा है 1 2 3, 1 2 1 2 3 एंड 1 2 3। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। और इसमें जो शॉर्ट टर्म लो बना होगा वो ब्रेक हो गया होगा, जैसे कि 1 2 3, 1 2 3। इसमें उस तरीके से अच्छे से नहीं बन पा रहा है इंटरमीडिएट टर्म लो ये वाला, अगर हम लेना चाहें। वैसे उसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, अभी हम इंटरमीडिएट टर्म हाई देख रहे हैं। हमें जब क्लियर ATL दिखेगा तो हम उसको मार्क करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि वो ब्रेक हुआ है इन डाउन ट्रेंड। आपका एक और इंटरमीडिएट टर्म हाई ये रहा, देन 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। ये एक और आपका ITH बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ITL जो बना हुआ था यहाँ पर टूट गया है, क्योंकि ट्रेंड डाउन का हो चुका है। देखिए यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग है, 1 2 3, ये उससे नीचे का है 1 2 3 और ये ऊपर 1 2 3। तो ये ITL यहाँ पर टूट गया है। एक ITL यहाँ पर भी है, ये भी टूट गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई बने हुए हैं, ठीक ये एंड एक उसके जस्ट नीचे ये हमारे शॉर्ट टर्म हाई हैं। फिर मार्केट नीचे जाता है, ये एक ITL था यहाँ पर, ये भी ब्रेक हुआ है इसमें। तो डाउन ट्रेंड होगा तो ITL हमारे ब्रेक होते जाएंगे और ITH बचे रहेंगे, जिसमें कि अगर हमारा डाउन ट्रेंड जो हमारा ट्रेंड है सॉरी अप का रहेगा, उसमें ITH ब्रेक होते जाएंगे और ITL बचे रहेंगे। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि ITH बचे रहे और ये जो शॉर्ट टर्म हाई इवन शॉर्ट टर्म हाई भी बचे हुए हैं।
नीचे थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें भी 3 कैंडल स्विंग नहीं है, तो ये भी हमारे लिए शॉर्ट टर्म हाई है। ऐसे कई शॉर्ट टर्म हाई बने हैं, ये ऐसा करके। फिर अगेन एक इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पर बनता है। ये जब तक नहीं टूटेगा, जब तक मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर अपने किसी की लेवल को या बड़े टाइम फ्रेम के बायस को हिट ना कर दे। तो आईटीएच पूरे आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार अप ट्रेंड में भी होगा हमारा। एक अप ट्रेंड का यहाँ से केस देख लेते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से किसी की लेवल को हिट किया होगा, ये पहले आपको मार्क करके दिखा देता हूँ ये किस एरिया से ऊपर गया है मार्केट। लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के स्विंग की। एक ओबी भी था, ओबी एफबीजी, उसके अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस। उसके बाद मार्केट यहाँ से अप चला गया था। ये रहा वो एरिया। तो अब जैसे ही ये की लेवल पर आया, अब आप यहाँ से अपने आईटीएल मार्क करेंगे और आपके आईटीएच ब्रेक होंगे। आईटीएल 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3, ये 3 कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, जिससे हमारा आईटीएल कंफर्म हुआ। इसके बाद एक ये भी है हमारा आईटीएल, और ये हमारा शॉर्ट टर्म लो है। देन ये 2 शॉर्ट टर्म लो। देन अगेन यहाँ पर आईटीएल बन गया है, और यहाँ पर जो देखिए अगेन आईटीएल बना, ब्रेक नहीं हुआ, और ये जो ऊपर आपको आईटीएच दिख रहा है 1 2 3 एंड 1 2 3 और 1 2 3, 3 कैंडल स्विंग यहाँ भी दिख रहा है, और वो ब्रेक हो गया। ये आपका आईटीएच ब्रेक हो गया है, क्योंकि जैसा कि ट्रेंड के अनुसार मैंने बताया है कि अप ट्रेंड में आईटीएल बचे रहेंगे और आईटीएच टूटेंगे। इसी प्रकार हो रहा है। इसी प्रकार ये चलता रहेगा, और आप इस प्रकार अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कब आपको आईटीएल फॉलो करना है, कब आपको आईटीएच फॉलो करना है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने। अब आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगी, चार्ट पर जाना होगा, देखना होगा। अगर ये वीडियो समझ ना आए तो इसको दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। समझ नहीं आए तो फिर जाके चार्ट पर देखें, वीडियो को पॉज पॉज करके देखें, चार्ट पर वापस जा जाकर देखें कि कैसा क्या है, कैसे चार्ट पर इसको फॉलो करना है। जस्ट आपको इस वीडियो को ऐसे ही देख लेंगे एंटरटेनमेंट पर्पस, तो कुछ नहीं होगा। आपको खुद से मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको ये चीज़ें क्लियर आएंगी होंगी। और वाकई में अगर ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे सीखते हैं तो मार्केट में काफ़ी परफेक्ट होते जाएंगे। तो ऐसे करके मैं इस पे सीरीज बना रहा हूँ, और फिर
लास्ट में जब काफ़ी बेसिक हद तक क्लियर हो जाएगा तो कुछ इनके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपने।